वीडियो सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए है। दिस इज़ फॉर क्लास 12, एक कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैंने बना रहा हूँ। और इसमें क्या है, इसमें 3 मोस्ट कम्स अप सेंट्रल आइडिया है जो बार बार आते हैं एग्जामों में, बार बार पूछे जाते हैं। अब वो 3 सेंट्रल आइडिया के आपके पोयम कौन कौन से हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। आपका पहला पोयम है माय मदर एट 66, ये भी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और दूसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा है आंट जूनिफर्स टाइगर। ये तीनों मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने बार बार अगेन एंड अगेन एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि ये तीनों आपको याद है तो आपको और कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपके कक्षा 12 में बहुत सारे पोयम है, लेकिन इन्हीं तीनों में से पक्का है एक जरूर रहेगा। हो सकता है तीनों हो सकता है इनमें से 2 हो। इसका मतलब इनमें से ही एक रहेगा। यदि आपको ये तीनों में से एक भी याद हो जाता है तो ये याद रखिएगा, इन तीनों में से पक्का है एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा। और ये मेरी बात मान के 100% लिख लीजिए कि आपको पूरा नंबर मिलने वाला है सेंटर आइडिया का, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अपना तीनों सेंट्रल आइडिया हमारे पोएम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम अपने पहले एग्जाम्पल या ऐसे कहें कि पहले पोएम की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सेंट्रल आइडिया जो आपके लिए हमने लिखा है। ये रहा हमारे चैप्टर का नाम, माय मदर एट 66 इज अ पोयम। यह हमारी कविता है। हुज ऑथर, जिसके लेखक कमला दास जी हैं। आप पैराग्राफ चेंज करके आप चाहे नीचे लिख दीजिए, या जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। दिस पोयम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। यह कविता एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऑफ बॉन्डिंग इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के संबंध को दर्शाने के लिए। दिस पोयम शोज, यह पोयम दर्शाती है द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपने माँ के खोने का डर। तो जो कमला दास जी हैं ना, उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, वो उनका उम्र 66 साल हो गया है, तो वो डर रही हैं कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, वो जल्द ही चली जाएंगी इस दुनिया को छोड़ के, मुझको छोड़कर। तो यही उनका डर था कि वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। द पोएटेस, किसका डर था? पोएटेस अर्थात कमला दास जी का। हर मदर, उनकी माँ, इज इन द लास्ट फेज, अंतिम चरण में है, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के। तो अपने जीवन के अंतिम चरणों में उनकी माँ कमला दास जी की चल रही हैं। सो द पोएटेस, इसलिए कवित्री, फील्स, महसूस करती हैं, दैट सी विल पास अवे सून, वो जल्द ही मुझे छोड़ के चली जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड, पोएटेस डर जाती हैं, दिस थॉट, इस सोच से, टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए। सी लुक्ड, वो देखती हैं, आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर। द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहरी संसार, वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, गतिशील और क्या कहते हैं, जीवन से भरी है। द यंग ट्रीज, नन्हे पेड़, सिम्ड, प्रतीत हो रहे थे, रनिंग फास्ट, ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वो फॉलो कर रहे हैं गाड़ी को, वो पीछे पीछे तेज तेज दौड़ रहे हैं। ये किसको प्रतीत हो रहा है दोस्तों? कमला दास जी को। और ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके मन में आ गया था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएंगी। और इसी नकारात्मक थॉट्स को हटाने के लिए बच्चों वो क्या करती हैं? लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर देखती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन लुक्ड। अब नीचे कुछ लाइन है, उनको भी हम मित्रों देखते हैं। तो चिल्ड्रन लुक्ड, ये लाइन देखते रहिएगा। चिल्ड्रन लुक्ड, चिल्ड्रन दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे? चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, चिल्ड्रन बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे, बहुत ही खुश दिख रहे थे। तो ये आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड का ये एक्टिविटी है जो कमला दास जी ने देखा। क्या क्या देखा उन्होंने? ट्रीज देखा यंग, और कुछ मैरी चाइल्ड देखे, खुशहाल वाले बच्चे देखे। अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं, कोचिन के एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं। तो लिखा है यहाँ पे एट द एयरपोर्ट, दे हैड टू अंडरगो, उन्हें एक अंडरगो मिला, मतलब उनसे सामना, उससे गुजरा। किससे गुजरा? सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक से वो गुजरती हैं।
एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी चेक से उन्हें गुजरना पड़ता है। द पोएटेस कवित्री वॉज स्टैंडिंग खड़ी हुई अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपने माँ से कुछ दूरी पे पोएटेस खड़ी होती हैं। सी लुक्ड, वो देखती हैं, अगेन दोबारा, एट हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को। सी फेल्ट, उन्हें महसूस होता है, पेन दुख, टू लुक देखकर, एट द कलरलेस, अपनी माँ के कलरहीन शकल को देखकर उन्हें दुख होता है। एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपने माँ के पीली सूरत को देखकर उन्हें दुख और दर्द होता है। बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए, द पोएटेस सेड, पोएटेस कहती हैं, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। तो दोस्तों यह कविता काफ़ी ही इमोशनल है और इस कविता में हमें यही सीख मिलता है कि अपने माँ के प्रति हमारे पोएटेस जी का, कमला दास जी का क्या भाव है, क्या इमोशनल बातें करती हैं वो, क्योंकि वो अपने माता जी से बड़ा प्रेम करती हैं और उन्हें छोड़कर जाने के लिए उनका मन जो है ना बार बार क्या कहता है कि हम, मेरी माँ चली जाएंगी मुझे छोड़कर। तो यही बातें हैं, एक डॉटर और एक मदर के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रिश्ता होता है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला पोयम ख़त्म हुआ, उसका सेंट्रल आइडिया ख़त्म हुआ, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ये रहा हमारा प्यारे मित्रों, ये हम आ गए हैं अपने दूसरे सेंट्रल आइडिया पे, अर्थात दूसरे पोयम पे, जिसका क्या नाम है मित्रों, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए सेंट्रल आइडिया भी यहाँ लिखा है। अब देखिए क्या लिख दिया मैंने, द नेम ऑफ दिस पोयम, इस कविता का नाम अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी है। ओ एंड, और इस कविता का नाम अ थिंक ऑफ ब्यूटी है। एंड और दिस कंपोज्ड बाय, और ये लिखा गया है जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा। दोस्तों देखिए, जॉन किट्स एक ब्रिटिश पोएट हैं, ये रोमांटिक चीज़ों पर ही लिखते हैं। तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो है ये याद रखिएगा, थोड़ा रोमांटिक भाई है, रोमांटिक मतलब इसमें सुंदरता की बातें हो रही हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। दिस पोएम टेल्स, यह पोएम बताती है, अस हमें, दैट की अ थिंक ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद देती है। इट नेवर पासेज, यह कभी गुजरती नहीं, इनटू नथिंगलेस, शून्यता से, अर्थात यह कभी भी शून्यता से गुजरती नहीं है, अर्थात इनका सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होता। आवर अर्थ, हमारा संसार, हमारा पृथ्वी, इज फील्ड, भरा हुआ है, विद इनरूबल नेचर्स ऑब्जेक्ट, असंख्य प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ है, विद फुल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से परिपूर्ण, एंड और अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल जॉय, और क्या है कह रहे हैं कि एक सुंदर वस्तु एक सोर्स है इंटरनल जॉय का। और क्या कह रहे हैं, इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, ग्रोज, बढ़ता है, विद डे टू डे, दिन प्रति दिन। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो लवलीनेस है, जो जॉय है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। एंड और इट्स इम्पैक्ट, उसका प्रभाव, नेवर गोज अवे, और कभी भी उसका प्रभाव भी नहीं जाता, अर्थात सुंदरता का जो प्रभाव है वो कभी किसी वस्तु से जाता नहीं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सुंदर वस्तुएं, ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक हैं, आर अ बून, एक वरदान है, फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स, इंसानों मनुष्य के लिए, एंड और इट गिव्स, और यह देती है, अस हमें, गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, एंड साउंड स्लीप, एक प्यारी नींद, एक चैन भरी नींद,
बाय द ट्रीज, किसके द्वारा हमें चैन नींद मिल रही भैया? बाय द ट्रीज मिल रही है हमें, पेड़ पौधे के द्वारा हमें, डेफोडिल्स पौधे के द्वारा मिल रहा है, एक फूल होता है भैया ये। सिंपल शिप्स भेड़ों के द्वारा, एक साधारण भेड़ों के द्वारा, और फॉरेस्ट के द्वारा। तो ये जो प्यारी नींद मिल रही है, अच्छा हेल्थ मिल रहा है, ये सब नेचर का देन है, सब प्यारे प्यारे वस्तुओं के सुंदरताओं का देन है। तो प्यारे सुंदरताओं किस हर चीज का हो सकता है भैया, वो ट्रीज का हो सकता है, वो लेक का हो सकता है, वो नदियों का हो सकता है, वो डेफॉल्स का हो सकता है, एक सिंपल शिप में पाया जा सकता है। बस कहते हैं ना, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो देखने वाला चाहे तो हर चीज में सुंदरतापन हेर सकता है। तो दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा और भी बचा है, थोड़ा उसके आगे बढ़कर इससे और भी हम देखते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत और बचा है भैया, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये भी सेंट्रल आइडिया खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे पे चलते हैं। तो भैया हम लोग कहाँ थे? हम लोग पहुंच गए थे फॉरेस्ट तक, कि हमें फॉरेस्ट ईटीसी इत्यादि, ठीक है। दीज ऑल प्रोवाइड, ये सभी चीजें हमें प्रदान करती हैं, अस हमें क्या प्रदान करती है? पीस, शांति, एंड हैप्पीनेस, और खुशहाली। तो कहने का मतलब है, इस संसार में चाहे एक सिंपल भेड़ हो, चाहे डेफोडिल्स का पौधा हो, चाहे ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज हमें एक पीस देती है, एक हैप्पीनेस देती है। यही पोएट आपके कह रहे हैं। देयर, ठीक है दोस्तों, यहाँ द देयर नहीं होगा, यहाँ द था। तो द लवली ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर प्लेज, जो हमारी सुंदर वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक सुंदर वस्तुएं हैं, वो प्लेस करती है, एक रोल निभाती है, टू लिफ्ट, उठाने का, आवर स्पिरिट्स, हमारे आत्माओं को उठाने का वो काम करती हैं। अब कहाँ से उठाने का? तो देखिए, फ्रॉम डार्कनेस, अंधकारों में। तो जो हमारे अंधकार भरे दिलों को ये क्या करती है, खूबसूरती नेचर का, वस्तुओं का, वो बाहर निकाल लाती हैं उन अंधकारों से। एड ऑल नेगेटिव एक्टिविटीज, और जो नकारात्मक कार्य हम कर रहे होते हैं, एक सुंदर वस्तु की सुंदरता हमें उस चीज से निकाल लाती है, हमें पॉजिटिव कर देती है नेगेटिव से। सो इसलिए ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इसलिए जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो भगवान का देन है, उनका एक उपहार है हर मनुष्यों के लिए। तो इसलिए वस्तुओं की सुंदरता को पहचाने मित्रों। द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, एक सुंदर वस्तु, लाइक है, अब एक सुंदर वस्तु कैसा है? एन एंडलेस फाउंटेन, ना मिटने वाले एक फव्वारे के समान, दैट जो पोर्स उड़ेल रही है, इमोर्टल ड्रिंक, एक अमृत, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, इनटू आवर हार्ट्स एंड माइंड। तो ये एक अमृत है दोस्तों, जो हमारे दिलों और मनों में स्वर्ग से आ रही है और गिर रही है, हमारे मन को शुद्ध कर रही है। तो क्या कह रहे हैं पोएट आपकी, ये जो सुंदरता है, ये ईश्वर की देन है। ये सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, ये सुंदरता हमें गुड हेल्थ दे सकती है, हमें पीस दे सकती है, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य, मतलब सब चीज हमें एक सुंदरता दे दे सकती है। तो दोस्तों ये भी हमारा सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया मित्रों। हमारा क्या कहते हैं आपका, ये सेकंड सेंट्रल आइडिया भी खत्म हो गया, जिसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो इसमें ज़्यादा बताया नहीं पोएट, सुंदरता के, वस्तुओं की सुंदरता के विषय में काफ़ी उल्लेख किए हैं, और काफ़ी कभी अच्छे अच्छे बात उन्होंने कहा है। चलिए अब हम अगले आपके सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट है और एकदम अंतिम है, और जिसका नाम है आंट जूनिफर टाइगर। और हम आ गए हैं अपने लास्ट सेंट्रल आइडिया की तरफ प्यारे मित्रों। तो इसका क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? आंट जूनिफर्स टाइगर। तो ये रहा सेंट्रल आइडिया। द पोयम आंट जूनिफर्स टाइगर, जो पोयम है आंट जूनिफर्स टाइगर, इज रिटन बाय, अब आप देख रहे हो मैंने तरीकाएं बदले हैं, तो तरीका मैंने 3 पोएम्स लिखा है मैंने सेंट्रल आइडिया, तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ मैंने अंतर करके कुछ डिफरेंट तरीकों से लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। पहला तरीका अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा भी अलग है। देख लीजिए मैंने द पोएम लिखा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के पोएम का
नाम लिखा। द पोयम आंट जूनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय, लिखा गया है बाय, किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? एड्रिन रिच के द्वारा। तो ये एड्रिन रिच के द्वारा पोयम लिखा गया है आंट जूनिफर्स टाइगर। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी, एक लेडी, एक महिला के विषय में बात कर रहे हैं। तो इस पोयम में हमारे पोएट जो हैं वो एक लेडी के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा हम और ऊपर इसको ले लेते हैं और बताते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आपके लेखक कि इसमें एक लेडी है, उन्हीं के ऊपर ये बातें हो रही हैं। तो आपने जैसे ही ऊपर पढ़ा आंट, तो आप समझ गए हो भाई कोई आंटी ही होगी। तो यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है। देखिए क्या लिखा गया, नेम्ड, जिसका नाम है आंट जूनिफर। तो ये आंटी जो हमारी हैं उनका नाम जेनिफर है। इनको जूनिफर भी बोलते हैं, हमारी याद जूनिफर बोलते हो गई है, तो जेनिफर इनका नाम है। द पोयम इज बेस्ड, पोयम आपका बेस्ड है ऑन द पैथेटिक कंडीशन, एक पुरुषार्थ कंडीशन, पुरुषार्थ समस्या पे, क्या कहते हैं इसको, इस कविता में द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी, पोएटिस एक महिला के विषय में बात कर रहे हैं। नेम्ड, जिनका नाम है आंट जूनिफर, आंट जूनिफर उनका नाम है। आपकी कविता में ही आंट जेनिफर लिखा है, तो भाई आप जान गए, ठीक है। द पोयम इज बेस्ड, पोयम आधारित है ऑन द पैथेटिक कंडीशन, जो पुरुष के स्वामित्व है उसकी समस्या पे यह पोयम बेस्ड है। पुरुष स्वामित्व का होता है भैया, तो जिसके, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपकी बहन की शादी हो गई, अगर मान लें आप लड़की हैं तो आप ही के हम मान लेते हैं, आपकी शादी हो गई, तो आपको अपने पति के अनुसार चलना होता है। वो कहेंगे रात को मत जाइए तो आपको रात को नहीं जाना है, वो घूम सकते हैं लेकिन आप नहीं घूम सकते। तो इसी को पुरुष स्वामित्व कहा जाता है। मतलब पुरुष तो कुछ भी कर सकता है लेकिन महिला को पुरुष के अंदर रह के ही कार्य करने होंगे। तो उसी पर ये आपका कविता बेस्ड है। हमारे जो रिच साहब हैं वो बताते हैं कि महिलाओं को किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ये पैथेटिक पुरुष स्वामित्व कंडीशन पे आधारित है आपका। मैरिज वुमन, एक विवाहित स्त्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, हु आर सफरिंग, जो सफर कर रही हैं, क्या कष्ट सह रही हैं, एट पेट्रे, एक लिखा है भैया पेट्रीमोनियल सोसाइटी, एक पेट्रोमोनियल सोसाइटी है भैया। ये पेट्रोमोनियल सोसाइटी मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ, पुरुष जो स्वामित्व का सोसाइटी समाज है ना, उससे वो गुजर रहे हैं, उससे कष्ट सह रही हैं, सफरिंग कर रही हैं। कौन? मैरिज वुमन्स, ठीक है। बट लेकिन दिस पोयम, यह कविता टेल्स बताती है, दैट पेट्रोमोनियल सोसाइटी, उस समाज के विषय में, कैन कंट्रोल, वो कंट्रोल तो कर सकती है, वुमेन्स फॉर्म, उनके रूपों को, बट कांट्स देयर माइंड्स। वो क्या कह रहे हैं पोएम, हमारे पोएम क्या कह रहे हैं या पोएट क्या कह रहे हैं कि महिलाओं के भाई रूप को, रंग को, उनके शरीर को तो रोका जा सकता है लेकिन उनके मन को नहीं रोका जा सकता। उनके मन में आज भी फ्रीडम की झलक देखी जा सकती है। अगला क्या है, इन द पोयम, कविता में, डिपेक्टेड टाइगर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, डिपेक्टेड, डिपेक्टेड टाइगर मतलब जैसे कपड़ों में डिपेक्ट करते हैं, कुछ चित्र वित्र बनाते हैं ना जैसे सिल विल के, तो वही क्या कर रहे हैं आपके पोएट कि एक कपड़ा लिए हैं उसी में एक टाइगर को वो बना रहे हैं, ड्रॉ कर रही हैं। तो यहाँ पे डिपेक्टेड टाइगर, वो टाइगर को ड्रॉ कर रही हैं, सोज, दिखाते हुए, आंट्स ऑफ फ्री, क्या लिखा है यहाँ पे इन द पोयम, कविता में, डिपेक्टेड टायर, चित्रित जो हमारा टाइगर है
वो शोज वो दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, आंट जूनिफर के फ्री डिजायर को दिखा रहा है। अर्थात इस कविता में जहाँ टाइगर की बात हो रही है, वहाँ पे आंट हमारे जो आंटी हैं जेनिफर, उनके स्वतंत्र इच्छाओं के विषय में बता रहा है। जो पुरुष स्वामित्व समाज में रह तो रही हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं आज भी फ्री हैं, वो पुरुषार्थ के अंदर नहीं आती। उनका शरीर तो पुरुष स्वामित्व के अंदर है, लेकिन उनका मन आज भी स्वतंत्र है, उससे बहुत आगे है। दैट यह इज स्टे, यह ठहरती है, बाई हर हस्बैंड, उनके पति के द्वारा यह रुकती है। क्या रुकती है, उनकी जो क्या कहते हैं फॉर्म्स हैं, उनकी जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो रुकती हैं, लेकिन उनकी मानसिक इच्छाएं उनके पति के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। वेयर, जहाँ अ टाइगर, एक बाघ, इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, जहाँ पे एक बाघ यह हमारा क्या सिंबल है, प्रतीक है वीरता का। कैन एंड और ही वॉकिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट अंडर फेड ऑफ मैन, और जो हमारा बाघ है वो जंगल में जब घूमता है ना, किसी भी फॉरेस्ट में जब घूमता है तो किसी भी व्यक्ति से वो डरता नहीं है, व्यक्ति उससे डरते हैं, ये बात याद रखिए। तो वही कह रहे हैं कि जो महिलाएं होते हैं वो पुरुषों से डरती हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा टाइगर है वो आंट जूनिफर के फ्री डिजायर है, उनके मन की इच्छाएं हैं। तो जो ये टाइगर है ना, वो शरीर, हमारा जो जंगल है ये हमारी आंट जूनिफर का शरीर है उनकी, और ये जो टाइगर है हमारा वो उनकी आत्मा है। तो उस शरीर में आत्मा फ्री है और वो घूम रही है, वो हस्बैंड से नहीं डरती, लेकिन उनका शरीर डर रहा है, उनका मन आज भी स्वतंत्र है, एक फॉरेस्ट में जैसे एक बाघ घूमता है बिना किसी आदमी के डर का। ठीक है मित्रों, थोड़ा और आगे इसको हम ऊपर खींचते हैं और आपको लास्ट लाइन का बेहतरीन बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, छोड़ के मत जाइए, आपके लिए है। ठीक है, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ भैया कुल। वियर, जहाँ टाइगर इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, जहाँ एक टाइगर ब्रेवरी का, साहस का प्रतीक है। एंड ही वॉकिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट अनफ्रेड ऑफ मैन, जो किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं और शानदार रूप में घूमता रहता है। बाघ किसी से डरता है क्या भाई, नहीं डरता है। ऐसे ही औरतों को भी नहीं डरना चाहिए, पोएट यही कह रहे हैं। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ओर, आंट जूनिफर इज फियरफुल ऑफ द मैन, और उसी दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा बाघ है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता, वो बाघ में मस्त घूमता, उछलता कूदता है। और वहीं दूसरे साइड हम जब आंट जूनिफर को देखते हैं तो अपने हस्बैंड से बहुत डरी हुई रहती हैं, फियरफुल, बहुत डरी हुई रहती हैं इन हर लाइफ, अपने जीवन में। एंड और इट विल रिमेन, और यह ठहरेगी, अंटिल सी विल नॉट डाई, जब तक वो मर नहीं जाती। तो भैया आज के समय में जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर इस प्रकार हावी हो गए हैं कि वे अगर वुमन मर भी जाएं तो उनकी जो शारीरिक, उनकी जो आत्माएं हैं वो भी पुरुष के ही अंडर में हैं। वो वुमन के शरीर को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसी जिस प्रकार आंट जूनिफर का ये फ्री डिजायर वो कहीं न कहीं कपड़ों के रूप में, टाइगर के रूप में अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रही हैं, इसी प्रकार हर महिला अपनी इच्छाओं को दबाकर आज जी रही हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अब सामर्थ्य इंडिया में रह रहे हैं, सामर्थ्य भारत में रह रहे हैं, तो अपनी आवाज़ उठाएँ मित्रों और आगे चलें। अपने घर में, अपने आस-पड़ोस में हर व्यक्ति को महिलाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए।